हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो इतने दिन इंतजार करने के बाद फाइनली ब्लैक एडम का ट्रेलर देखने को मिला, जिसे देखने के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है उसे मैं बता नहीं सकता। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद आपके मन में बहुत से सवाल होंगे ब्लैक एडम के कैरेक्टर को लेकर, और बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि आखिर ये ब्लैक एडम है कौन या फिर इसका ओरिजिन क्या है। और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर लोग इतने एक्साइटेड क्यों है इस मूवी को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक एडम का जो कैरेक्टर है वो डीसी का वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट विलन है। वैसे डीसी में तो विलन की कमी नहीं है, लेकिन जो ब्लैक एडम का कैरेक्टर वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। तो मैं आपको कॉमिक के एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि ब्लैक एडम की जो वाइफ होती है आइसिस, उसकी डेथ हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए ब्लैक एडम पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करवा देता है, जिसकी वजह से अप्रोक्स 200 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक एडम का जो कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा रुथलेस हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में ब्लैक एडम के ओरिजिन के बारे में बताऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले खंदाक नामक शहर से, जहाँ पे एक आइबैक नाम का इंसान अपनी पूरी आर्मी के साथ आता है और उस शहर में कब्जा कर लेता है और वहाँ के बहुत से लोगों को जान से मार देता है, और जितने लोग बचते हैं उन सबसे माइंस में काम करवाता है। नहीं, ये सस्ता केजीएफ नहीं है। उन्हीं लोगों में से एक बच्चा होता है जिसका नाम अमन होता है, और आइबैक की आर्मी उसकी पूरी फैमिली को भी मार देते हैं और उससे महीनों तक माइंस में काम करवाते हैं। और वो बच्चा डेली प्रे करता है कि काश कोई आता और उसे यहाँ से बचा के ले जाता। तभी एक दिन वहाँ पे एक इंसान आता है और अमन को देख के बोलता है कि अमन, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। असल में वो इंसान अमन का मामा होता है और उसका नाम डेथ एडम होता है। अमन अपने मामा को वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने माता पिता के बारे में पूछता है। तभी उसका मामा एडम बोलता है कि सॉरी बेटा, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पे एक इंसान आता है और अमन और उसके मामा पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे तैसे करके एडम अमन को बचा लेता है और उसे बोलता है कि अमन बेटा, जहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। लेकिन अमन बोलता है कि नहीं मामा, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद अमन अपने मामा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक वहाँ पे जोर से बिजली कड़कती है और वो दोनों किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। असल में वो जगह होती है रॉक ऑफ इटर्निटी, और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो सारे के सारे जादूगर होते हैं। उन्हीं सब में से एक जादूगर अमन से बोलता है कि हम सब इटर्निटी के हेड हैं और तुम अभी रॉक ऑफ इटर्निटी में हो। तभी वो जादूगर अमन से बोलता है कि हम सब जादूगर मिलकर एक इंसान को चुनते हैं और उसे अपनी पावर्स देते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके, और इस बार इस काम के लिए तुम्हें चुना गया है। लेकिन अमन बोलता है मैं ये काम तभी करूंगा जब आप मेरे मामा को ठीक कर दोगे। तभी वो जादूगर बोलता है कि तुम मेरी पावर्स ले लो और खुद ही बचा लो अपने मामा को। उसके बाद वो जादूगर बोलता है कि तुम दोनों जैसे ही मेरा नाम जोर से बोलोगे वैसे ही मेरी पावर्स तुम्हें मिल जाएगी। तभी अमन और उसके मामा वैसा ही करते हैं, वो दोनों जोर से बोलते हैं सेजाम, और तभी वो दोनों अचानक खंदाक शहर में पहुंच जाते हैं और अमन और उसके मामा को उस जादूगर की पावर्स भी मिल जाती है। तभी एडम बोलता है कि हम इस पावर की मदद से खंदाक को आइबैक और उसकी लोगों से आजाद करवा सकते हैं और उन्हें मारकर बदला ले सकते हैं। तभी अमन बोलता है कि मामा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं पहले से ही खंदाक में बहुत खून खराबा देख चुका हूँ, मैं और किसी की जान नहीं लेना चाहता। तभी एडम बोलता है कि अमन बेटा, हमें यह करना ही होगा अपने बीवी बच्चों के लिए और तुम्हारे माता पिता के लिए, हमें इन लोगों से बदला लेना ही होगा। लेकिन अमन बोलता है कि मामा, अगर हम इन लोगों को मार भी दे उसके बाद भी मेरे माता पिता वापस नहीं आ सकते। वैसे भी जादूगर ने हमें ये पावर लोगों की भलाई करने के लिए दी है और हम लोगों को मार कर उसकी भलाई नहीं कर सकते। तभी एडम समझ जाता है कि मैं कुछ भी कर लूँ ये नहीं मानेगा। तभी दोनों जोर से सेजाम बोलते हैं और एडम अमन का सर कुचल देता है उसके ह्यूमन फॉर्म में ही, और जो लाइटनिंग गिरती है वो सब एडम गेन कर लेता है और बनता है ब्लैक एडम। और ब्लैक एडम बनने के बाद वो कसम खाता है कि वो आज के बाद किसी को भी गुलाम बनने नहीं देगा, और अपने इस कसम को पूरा करने के लिए वो बहुत से लोगों को जान से मार देता है। तो ये थी ब्लैक एडम बनने की स्टोरी। और अगर बात करें इसके पावर्स और एबिलिटीज की, तो इसकी पावर सजाम के सिमिलर है, लेकिन सजाम को पावर्स मिलती है ग्रीक गॉड से, वहीं ब्लैक एडम को पावर्स मिलती है इजिप्शियन गॉड से। जैसे कि ब्लैक एडम के पास शू की स्टैमिना, हेरू की स्पीड, एमोन की स्ट्रेंथ, जिहुटी की विजडम है जो कि ब्लैक एडम को नॉलेजेबल बनाती है, जिससे कि वो दुनिया की सारी भाषाएं जानता है। एटन की मैजिक है जिससे कि वो फ्लाई कर सकता है, वो ब्लैक एडम में ट्रांसफॉर्म होता है, और महन की करेज है। और अगर आप इन गॉड्स के नाम के फर्स्ट लेटर को मिलाओगे तो बनता है सेजाम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक एडम का ओरिजिन क्या है और इसकी पावर्स और एबिलिटीज क्या क्या है। और अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में उसे बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।